आज हम आर्टिकल 20 लेकर आए हैं आपके सामने। आज हम आर्टिकल 20 के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने आर्टिकल 18 और 19 को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, कि अगर आपने कोई अपराध किया है और अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो आपको इसके विषय में कुछ संरक्षण दिया है संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 20 का 1 के अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन ना किया हो। ठीक है, आपको कब तक कोई दोषी नहीं मान सकता, कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक अपने संविधान में लिखित जितने भी कानून है या धारा है उसको अगर आपने उल्लंघन किया है, उसका उल्लंघन करते हैं और आप अगर दोषी पाए जाते हैं तभी आपको सजा मिल सकती है। आर्टिकल 20 का 2 में ही फिर आगे कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी अगर व्यक्ति अपराध करता है तो एक बार अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसके लिए उसे एक बार से अधिक दंडित नहीं कर सकते आप। ठीक है, आर्टिकल 20 का 3 यह कहता है कि स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको किसी तरह का पुलिस द्वारा क्रूरता करके या टॉर्चर करके आपको अपने ही खिलाफ, स्वयं के खिलाफ आपको सबूत के तौर पर न्यायालय के पास ये बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप ही एक खूनी हैं या आप कबूल कर लीजिए कि आप एक अपराधी हैं। ऐसा आपको ये संरक्षण देता है आर्टिकल 20 का 3। स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य आपको इस आर्टिकल के तहत नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात करें, ये तो थे अनुच्छेद 20 की बात। अब अनुच्छेद 21 की बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। आपको प्राण, इसी के तहत आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, आर्टिकल अनुच्छेद 21। ठीक है, व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 21 में। ठीक है, यह राष्ट्रीय आपात के समय भी छीना नहीं जा सकता। ठीक है, यह राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू हो जाता है, देश में 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो अगर यह लागू हो जाता है तभी आपके अधिकार को, ये जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपसे कभी छीना नहीं जा सकता। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और अधिक महत्व दिया गया। जब देश में इमरजेंसी लागू हो जाता है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करवाया था, उसके बाद ये प्रावधान किया जाता है, उस समय नागरिकों के सारे मौलिक अधिकार को छीना जा सकता था, यहाँ तक कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को भी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और अधिक महत्व दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि 352 जब भी इमरजेंसी लागू होता है तो यह एक अनुच्छेद ऐसा है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और 21 को इमरजेंसी के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें निम्न अधिकार भी शामिल है, जैसे पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध अधिकार। कहीं आप रैली में गए हैं या किसी सभा में हैं और पुलिस अगर आप पर डंडा बरसाती है तो आप उसके खिलाफ प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने आखिर ऐसा किस अधिकार से किया।
निजता का अधिकार। आज के समय में जितने भी सोशल साइट हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, या आपकी निजता को किसी व्यक्ति ने अगर शेयर कर दिया खुलेआम, तो आप उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 21 के तहत आता है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। जितने भी भारत में फांसी दिए जाते हैं, वो आपको मालूम होगा, वो सार्वजनिक नहीं दिए जाते हैं, एक काल कोठरी में दिए जाते हैं। इसी के यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 का समय था। उस समय एक नया अनुच्छेद 21 का क जोड़कर शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। ठीक है। शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। इसी के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है। तो आज हमने जाना अनुच्छेद आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 में अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का संरक्षण। इसी में आपको यह बताया गया है कि आपको स्वयं के लिए गवाही के लिए खुद को बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में हमने आज यह जाना कि इसी के तहत हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। इसी में हमने जाना कि 20 अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी हाल में अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल का समय है, राष्ट्रीय आपातकाल का जो समय है, उस समय इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। और क्या जाना, 20-21 जो है अनुच्छेद है, वह दोनों को प्राप्त है। कहने का मतलब है यह देश में रहने वाले को भी है और विदेशियों को भी प्राप्त है। आखिरी में हम यह बताना चाहते हैं कि अनुच्छेद 21 जो है, इसी के संदर्भ में इच्छा मृत्यु की प्रावधान दिया गया है। लेकिन अभी तक यह केस पेंडिंग ही है। अभी इच्छा मृत्यु को कभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकारा है तो कभी स्वीकारा है। अभी तक इसके पीछे निर्णय पूर्ण रूप से नहीं आया है।
सर्वप्रथम 1994 में पी रथिनम बनाम भारत संघ, पी रथिनम बनाम भारत संघ मामला में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति के मरने के अधिकार को स्वीकार किया था सर्वप्रथम। लेकिन इसके बाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ण निर्णय को बदलते हुए यह अधिकार दे दिया, यह अधिकार कहा कि अनुच्छेद 21 जो है जीवन का अधिकार के तहत मरने का अधिकार, राइट टू डाई, संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत मूल अधिकार नहीं है। इसी तरह अभी यह केस पेंडिंग में है, यह भी पूरी तरह से रिसॉल्व नहीं किया गया है कि इच्छा मृत्यु दिया जाना चाहिए, कोई इच्छा मृत्यु आत्महत्या कर सकता है अपने मन से या नहीं कर सकता, अभी ये केस पेंडिंग है। लेकिन अगर दिया भी जाएगा तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ सकता है।